जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों 9 अक्टूबर की लखनऊ के अंदर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की सुपर हिट रैली है। सभी गिले शिकवे भुला के, सभी लाग लपेट भुला के, एक व्यवहारिक तौर पे एक जिसको क्या बोलते हैं वैचारिक सहमति से मैं वीडियो बना रहा हूं। हमारी वैचारिक सहमति है सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती मान्यवर साहब कांसीराम जी की पुण्यतिथि के ऊपर बड़ा ही जबरदस्त लखनऊ के अंदर कार्यक्रम है। साथियों, पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़ी जबरदस्त क्रांतिकारी कार्य हो रहा है। लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा एक्शन लिया है बड़ा जबरदस्त। प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर 1000 वोल्ट का करंट डाल दिया है और फुदक रहे हैं कार्यकर्ता, कूद के लोगों के घरों के अंदर जा रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं। गली मोहल्ले चौपाले रोड के ऊपर बड़े बड़े स्लाइडें लिख दी गई हैं, बड़े बड़े बैनर लगा लिए गए, पोस्टर लगा दिए गए हैं। सबको आमंत्रित किया जा रहा है रैली के अंदर। होना भी चाहिए। ये रैली जो है लखनऊ की 9 अक्टूबर की रैली, ये ऐतिहासिक रैली बनानी है हमें। इसके अंदर SC ST OBC मुस्लिमों के साथ साथ सर्व समाज के तमाम हजारों संगठन के बहुजन साथियों से अपील है, भाई बढ़ चढ़ के आपको भाग लेना है, इस रैली के अंदर जाना है वैचारिक सहमति के अंतर्गत। यानी कि हमें प्यार है हमारे लीडर से, हमें प्यार है मान्यवर साहब कांसीराम जी, हमें प्यार है हमारे संगठन से, हमें प्यार है बहन जी से, हमें प्यार है उस कार्यकर्ताओं से तमाम जो बहुजन समाज की हर बातों को लेके समाज के अंदर अक्सर हक और अधिकारों के लिए, मुसीबत के लिए, आम जनता के लिए तैयार रहते हैं। जाना चाहिए। आप सभी आमंत्रित हैं इस रैली के अंदर। बहुजन समाज के लोगों, सर्व समाज के भाईचारे के प्रेमियों, बंधुओं, मित्रों, दोस्तों, आप सभी के सभी जबरदस्त तरीके से मित्रों इस रैली के अंदर हमें पहुंचना है। ये रैली इतनी सफल और कमाल की बात है, 8 तारीख को अभी से मैसेज आने लग गए कि 8 तारीख को अपनी सेटिंग है वो सारे के सारे कर लेना भाई। 8 बजे दिनांक 9 अक्टूबर प्रातः 8 बजे मान्यवर साहब कांसीराम सतल लखनऊ के अंदर मुख्य अतिथि सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती होंगी, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही हैं। तमाम ये नारे और पोस्टर तमाम चीजें लगाई गई है। सभी आमंत्रित है भाई, सभी को चलना है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम पूरे भारतवर्ष से जो बहुजन मूवमेंट को समझते हैं, अपने हक और अधिकारों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे वो सभी के सभी पहुंचेंगे। मान्यवर साहब कांसीराम जी की बाम सेप के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। इसके साथ साथ एक टॉपिक आता है हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का। चंद्रशेखर आजाद जी का एक वीडियो है, वो बड़ी वायरल हो रही है। मैं आप साथियों को सुनाता हूं। उसके अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता देते हैं कि जो रैली की जा रही है बहन जी की, इस रैली के अंदर लोगों को देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से पब्लिक को इकट्ठा करके, जनता को इकट्ठा करके और लोगों को ये इनवाइट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि इस रैली के अंदर आपको पहुंचना है। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। तन मन धन से लोगों को बुलाना चाहिए और लोगों को आना चाहिए। इसके बाद सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ बोला है। बात वाजिब है बोलने की, बिल्कुल कह रहे हैं। भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि किसी न्यूज एंकर ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी से पूछा कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि साथियों वर्तमान के अंदर बहुजन समाज के अंदर एक चेहरा भाई चंद्रशेखर आजाद, जिसको आप नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। बहुजन समाज की दबंग आवाज, बहुजन समाज का एक ऐसा चेहरा जिसको आप भुला नहीं सकते, जिसके बगैर भारत की राजनीति अधूरी है।
एक ऐसा ये नौजवान साथी, एक ऐसा आपका योद्धा, उसको आप अपनी नजरों से दूर करना अपने आप में एक धोखा देना है समाज को। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी से किसी ने पूछा कि आप भी क्या कार्यक्रम कर रहे हो मान्यवर साहब कांसीराम जी की पुण्यतिथि के ऊपर, और उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की बहुत बड़ी रैली है लखनऊ के अंदर, उसके अंदर आप जाओगे क्या? तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाई नेता है, हमारी नेता है, सारा काम हमारा है वो उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे बहुजन समाज के, हमारे भी बहुजन समाज के हैं। आपस के अंदर हमारा कोई मन मुटाव नहीं है। राजनीति के अंदर उनका कद है और हमारा कद है। हम हमारे लेवल से काम कर रहे हैं, बहन जी अपने लेवल से काम कर रही हैं, तो अच्छी बात है, चलता रहे कारवां, बढ़िया है। इसके ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बहन जी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है, बस यही कहा कि वो भी लग रही है, काम कर रही है समाज के अंदर, हम भी कर रहे हैं। वर्तमान के अंदर जो लोगों के अंदर थिंकिंग बन गई है वो ये बन गई है कि लोग चाहते हैं फील्ड के अंदर आए नेता, घर के अंदर आए, मजबूरी में परेशानी में उनके दरवाजे के अंदर, उनके शहरों के अंदर, उनके गांव के अंदर घूमे, उनकी परेशानी को पूछे। ऐसा नेता वर्तमान के अंदर देश की जनता चाहती है। ये कार्य हर पार्टी को, हर लोगों को करना चाहिए। ये बातें मान्यवर भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी ने रखी, और कुछ बातें और रखी, वो भी मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा क्या क्या बातें रखी है। बस सुनिए वो बातें क्या बोल रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। हमारा हेल्थ रिलेशनशिप करियर में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ, आपको बता रही है, ऐड आ गई है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज की वो आवाज है साथियों, बड़ी जबरदस्त। इस आवाज के साथ आपको कंधे से कंधा मिला के चलना है। 5-10 और मेरी भी लगभग 5-10। ये देखिए, आपकी ऊंचाई आपके साथ है, मेरी ऊंचाई मेरे साथ है, आपके कर्म आपके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ है। आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, मैं अपनी फील्ड का मास्टर हूँ। जो जैसा करेगा जनता को वैसा समर्थन मिलेगा। आज का समय बड़ा बदलाव का है, ये बात बड़े बड़े दलों को महसूस हुई, और जो देश में मुख्य विपक्षी दल है उनके बड़े बड़े नेता गांव गलियों में घूमते फिरे, यात्राएं करते फिरे। समय बदल गया है। जनता चाहती है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं, जिसको हम नेता माने, हमारे बीच में। तो जनता किसके साथ है ये आपको नहीं, आपको मीरापुर याद है या नहीं है? तलवार की धार पर चुनाव हुआ था और किसको कितने मत मिले, आप कौन खड़ा रहा, कौन बैठ रहा, आपको सब पता है। और आपको जहां बैठे न ये भी याद है, और आपको डुमरियागंज का रिजल्ट याद है, और भविष्य में तीसरे पंचायत चुनाव वो भी आपको याद रहेगा। मेरी बात को आप याद रखना। तो ये मेरी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, विपक्ष के लोगों से मेरी कोई लड़ाई नहीं। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें चंद्रशेखर आजाद ने कही हैं कि जो जैसा करेगा जनता उसको वैसा रिजल्ट दे देगी। साथियों, ये थोड़ा सा फोन गिर गया था, माफी चाहता हूं आप सभी साथियों के लिए। तो ये बातें रखी हैं। इसके साथ साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ बातें और भी रखी हैं। आकाश आनंद के लिए जब किसी इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि आकाश आनंद जी फिर दोबारा से बहुजन समाज पार्टी के अंदर आ गए हैं, तो भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने यही कहा कि भाई ठीक है, आ गए तो अच्छी बात है। आकाश आनंद जी भी कुछ ना कुछ काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बातें आप सभी साथियों के बीच भाई चंद्रशेखर आजाद जी की चल रही हैं सोशल मीडिया के अंदर, और निरंतर भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज की बातों को लेकर चिंतित रहते हैं। समाज के फील्ड के अंदर काम करते हैं, रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, बड़ा जबरदस्त। लेकिन इसके अंदर साथियों, आप सभी साथियों को एक काम करना होगा। जो रैली के अंदर जा रहे हैं, जो साथी लाखों की तादाद के अंदर आप लोग जाएंगे, आप लोग जाने की सफलता मिले, आप लोग वहां जाएंगे ना लखनऊ के अंदर। माफी चाहता हूं, मैं तो थोड़ा सा बिजी हूं, मेरा एक कार्यक्रम है। 100% देखेंगे कि जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखेंगे बन गई सेटिंग तो जरूर जाएंगे। लेकिन अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। वहां जाके आपको बहन जी से, उनके कार्यकर्ताओं से जाओ, तब ये पूछना कि हम कर क्या रहे हैं। आप लोगों को भी ये बातें समझनी चाहिए। वहां लोगों के अंदर जब न्यूज चैनल आए, डिबेट आए,
तो बहन जी तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि बहन जी आप इकट्ठे चुनाव लड़ो, एक बार गठबंधन की अति आवश्यकता है, अति आवश्यकता है गठबंधन की। एक बार आप परिवारवाद का मोह है उसको साइड में करके और सारी चीजों को साइड में करके एक बार, आपको नहीं लगता क्या बहुजन समाज के लोगों 10-20 लाख लोग आप वहां जाओगे, आपके बुद्धि है तभी जाओगे, हजारों किलोमीटर दूर से ट्रेनें बुक कर करके आप आ रहे हो, टाइम बर्बाद करके आप लखनऊ के पार्क के अंदर जाओगे, 2-2, 3-3 दिन आपके लगेंगे वहां पे, लेकिन आपके जाने का रिजल्ट तो आना चाहिए ना। अगर उस चीज का रिजल्ट नहीं आया तो वहां जाने का फायदा क्या है, मुझे बताइए। क्या फायदा है उस रैली देखने का, वहां पे बातें करने का, चप्पल घिसाने का, चप्पल तुड़वाने का? रिजल्ट आना चाहिए। पब्लिक इकट्ठा करके क्या मिल जाएगा, मुझे बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री, तमाम ये बाबे हैं, ये लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर पब्लिक को इकट्ठा करते हैं। वो सतीश एक मिश्रा है, वो कौन है, वो कथा करता है, प्रदीप मिश्रा, उसकी कथा के अंदर पता नहीं 20-20 लाख लोग आते हैं। उस फिर क्या फायदा हो गया? वो तो भेड़ चालों की लोगों को एक बार बुला लिया, लोगों ने शक्ल देख ली और जय बीएसपी करके घर चले गए। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कुंभ के अंदर फ्री में अब ये नेता है, जो नेता लगे हुए हैं बीएसपी पार्टी के, अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग राज्य से जो लगे हुए हैं, जो चमची मार रहे हैं वो बसों के अंदर। क्योंकि जब मान लिया कि हरियाणा से हूं मैं, हरियाणा से यहां पे हरियाणा की बागडोर जिस साथी को दी गई है, यहाँ का जो अध्यक्ष है, जो बहुजन समाज पार्टी की कमान को संभालता है, जो टिकटों को बांटता है, सीटों को बांटता है, क्यों? उसका तो घर चलता है भाई। उसके अंदर तो समीकरण होते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी के विधायक सांसदों को कहां से किसको टिकट देनी है, किसकी टिकट काटनी है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले है। वो हरियाणा से हर एक विधानसभा से एक एक बस, 2-2 बस, 5-5 बस की जिम्मेवारी लगा देगा किसी की, तो वो लोग जाएंगे वहां लखनऊ के अंदर पहुंचाएंगे। इसी तरीके से राजस्थान, बिहार, तमाम जहां जहां पे बीएसपी के लोग हैं, वो ट्रकों के अंदर, बसों के अंदर भेड़ बकरियों की तरह बहुजन समाज को भर के और वहां पहुंचा तो देंगे लखनऊ के अंदर, भीड़ भी इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन भीड़ इकट्ठी होने का फायदा क्या हुआ जब हमें बेनिफिट नहीं मिला, हमारा रिजल्ट नहीं आया, सांसद नहीं बने, विधायक नहीं बने, मंत्री नहीं बने, हमारे अंदर वैचारिक एक दिमाग के अंदर हमें यह नहीं आया कि हमें किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। अलग चुनाव लड़ोगे, अकेले चुनाव लड़ोगे, आपको चप्पल तुड़ाने की, जाओ, मैं तो कहता हूं भीड़ दिखाओ भाई, खूब जाओ। बहन जी की रैली इतनी सफल हो, जबरदस्त हो, फुल जबरदस्त हो बहन जी की रैली, लेकिन बहन जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, इन रैलियों से पेट भरने वाला नहीं है, इन रैलियों से संविधान बचने वाला नहीं है, इन रैलियों से लोकतंत्र बचने वाला नहीं है, इन रैलियों से बहुजन समाज की बर्बादी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खुलने वाली नहीं है। इन रैलियों से सिर्फ वोट बैंक बचाने के चक्कर में, पार्टी की नागरिकता बचाने के चक्कर में, पार्टी का ग्रेड बचाने के चक्कर में अगर आप लोग रैलियां कर रहे हो तो ये हमारी बेवकूफी भरी बड़ा काम होगा। तो ये रैली के अंदर तो मान्यवर साहब कांसीराम जी को पुण्यतिथि पुष्प अर्पित करने के लिए अपना हजारों एकड़ के अंदर इतना बड़ा पार्क बनाया है बहन जी ने, उसके अंदर जाना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। और हमारी तो बहुजन समाज की आन बान शान है बहन जी, इस रैली के अंदर पहुंचना चाहिए। लेकिन इस रैली के अंदर पहुंचने का फायदा जब ही है जब 27 के चुनाव के अंदर आप कोई समीकरण बनाएं। बिहार का चुनाव है, उसके अंदर समीकरण बनाएं, लोगों के अंदर गठबंधन की बातें करें, चंद्रशेखर आजाद जैसे होनहार साथी को इनवाइट करें, उनको साथ में मिलाने की बात करें, गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात करें, तब तो फायदा। और भैया वहां खामखाई की बात करनी है, अकेले चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के अंदर नीलागम, अब रैली के अंदर ये बातें बोलोगे ना तुम तो कोई फायदा नहीं। कौन सी बातें बोलोगे बताऊं तुमको बोल के? साथियों, विपक्ष
अब मैं रैली के अंदर बोल रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, रैली के अंदर माइक पकड़ा दिया, मान ले लखनऊ के स्टेडियम है उसके अंदर माइक पकड़ा दिया, लो जी माइक ले बोलो जी। अब वहां पे प्रत्येक कार्यकर्ता बीएसपी का आएगा, बहन जी तो नहीं बोलेंगी, लेकिन और जो आएंगे जो थिंकिंग है वो क्या कहेंगे पता है? जय भीम, जय मान्यवर साहब कांसीराम, अमर रहें, बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। बहुजन समाज की बहन कुमारी मायावती जी 4 बार सीएम रही हैं, 5वीं बार बहन जी अब की बार सीएम बनेंगी। और आकाश आनंद जी भाई हैं, वो भी जबरदस्त तरीके से आने वाले हमारे मुख्यमंत्री और भावी प्रधानमंत्री हैं आकाश आनंद जी। अच्छी बात है, बहन जी 5वीं बार सीएम बने, अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को सावधान रहना है, ये गलत बात है। देखो अब बात क्या, हम चुनाव लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे, हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले फतेह हासिल करेंगे, अकेले ही हमने चुनाव लड़ना सीखा है। मान्यवर साहब कांसीराम जी से तो गलती हो गई थी कि उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया सरकार बनाने के लिए, बीजेपी के साथ मान्यवर साहब कांसीराम जी ने गठबंधन किया सरकार बनाने के लिए। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो गलती की वो बहन जी के चेले और बहन जी और हम कभी नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक बात और सुनो, बहुत बड़े हमारी पार्टी के अंदर विभीषण घुस गए हैं, ये नीला गमछा ओढ़ ओढ़ के आ गए हैं, जो बरसाती मिंडक एक एक सीट के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, समाज को बेचते हैं। उन जैसे नकली लोगों से हमें सावधान रहना है। समझते होगे हम किसको कह रहे हैं? समझ जाओ, जिसके नाम चय के ऊपर है, चय के ऊपर बता देते हैं, मूर्खताई का परिचय आप ही दे देते हैं, अपनी बात आप ही बता देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे से बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन कोई सोचता नहीं तुम्हारे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तुम्हारी बातों को समझ के बेवकूफ से बेवकूफ इंसान है वो भी वोट नहीं देगा। जो एक इतने बड़े लीडर, इतना बड़ा होनहार चेहरा, अरे जिसके घर के आगे छावनी के अंदर तब्दील हो जाती है पुलिस फोर्स, और वो चंद्रशेखर आजाद कल पता है कह रहा था कि मैं बरेली के अंदर जाऊंगा, फींच ढीली होगी सिस्टम की, गिड़गिड़ाने लगे। सोचा कि ये जाएगा बरेली के अंदर तो बरेली के अंदर बड़ा गड़बड़ मामला हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इनके घर के आगे पुलिस फोर्स लगा के सारे सिस्टम को सील करवा दिया। नहीं जाना भाई, नहीं जाने देंगे तेरे को। ये ताकत है चंद्रशेखर आजाद भाई के अंदर। और आप लोग क्या करते हो, इतनी नफरत करते हो। तब तो मेरे भाइयों देखो कोई फायदा नहीं है, माइक छोड़ रहा हूं मैं, ये रख दिया माइक। तब तो कोई फायदा नहीं है, अपने लोगों को जोड़ो, अपने लोगों को गम्फी भर के लेके आओ, अपने लोगों को, अपने लोग। देखिए मैं बहन जी के गुणगान क्यों कर रहा हूं भाई, मैं तो कट्टर चंद्रशेखर आजाद का समर्थक हूं भाई, सीधी सी बात कह दी। मैं तो हूं ना, मैं तो कट्टर हूं एएसपी पार्टी का, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का कार्यकर्ता। इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि बहन जी की रैली के अंदर जाना चाहिए। आप जाओ, सभी जाओ, पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी वैचारिक सहमति है, हमारे लीडर की रैली है भाई, खुशी है हमें। लेकिन घोड़ तो तुम्हें खुशी क्यों नहीं होती चंद्रशेखर आजाद की, मैं ये कह रहा हूं। बेवकूफ क्वालिटी के लोग हैं, उनके लिए बोल रहा हूं मैं, जिनकी रद्दी से रद्दी, सड़ा हुआ नोट गले के अंदर रख देते हैं, सड़ जाता है, वो काला हो जाता है। उन जैसे रद्दी क्वालिटी के लोग हैं ना, जो नफरत करते हैं चंद्रशेखर आजाद से, उन रद्दी लोगों के लिए कह रहा हूं कि मैं कट्टर समर्थक हूं चंद्रशेखर आजाद का, और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ पूरी जिंदगी काम करूंगा। लेकिन मैं बहन जी के लिए बातें बोल रहा हूं, बहन जी के रैली के लिए कह रहा हूं कि आपको पहुंचना चाहिए, क्योंकि मुझे दिखता है, मुझे जितनी प्यारा भाई चंद्रशेखर आजाद है, उतनी ही प्यारी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती है, आकाश आनंद है। दुश्मनी है कोई हमारी है? अरे हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे, हम है क्या, हमारी औकात क्या है? सुप्रीमो, ये तो हमारी भाईचारे के अंदर, चलो बच्चे हैं बहन जी के, हम इसलिए बोल रहे हैं, बहन जी के आगे हमारी औकात क्या है?
क्या है हमारी औकात? जिस बहन जी के आगे जेड सिक्योरिटी के अंदर 50-50 बड़े बड़े नरेंद्र देश के प्रधानमंत्री बोलने से हिचकिचाता है, देश के बड़े बड़े आला लीडर्स हिचकिचाते हैं, उसके लिए हम क्या है? कुछ भी नहीं है। हम तो, हमारी तो स्वाभिमान, मान सम्मान, इज्जत है बहन जी। लेकिन बहन जी को जो मिसगाइड करते हैं दल्ले, नकली, घटिया क्वालिटी के जो लोग बैठे हैं, जो मिशन को बेच के खा रहे हैं हरामखोर और मिशन को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा ताज कोस के उस योगी के सिर के ऊपर बैठा दिया। उन घटिया लोगों से बोल रहा हूं मैं बातें ये, उनको कह रहा हूं तुम धोखे में मत रखो बहन जी को, सच्चा बोलो, सच्चा बोलो। बहन जी से कहो बहन जी गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, एक बार लड़ेंगे, एक बार इसको ठिकाने लगाते हैं सिस्टम को। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या बात कही है, मोहन भागवत ने क्या बात की है, कान के अंदर गंदगी निकाल के सुन लेना उनकी। कल नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा कि हमारा काम है वो बड़ा फास्ट तरीके से चल रहा है, लेकिन हम अंबेडकर के गधों का काम कैसा चल रहा है? बाबा साहब के जो घोड़े बनाने थे ना, हमको घोड़ा बनाने की बाबा साहब अंबेडकर ने बात कही थी, लेकिन आजादी के 100 साल बाद भी ढेंचू कर रहे हैं ना। हम ढेंचू कर रहे हैं, घोड़े नहीं बने हम। बनाने की तो उस महान ताकत, ये बाबा साहब अंबेडकर पीछे लगे हुआ स्टेचू, फोटो लगी हुई, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन रहे हम गधे के गधे और ढेंचू कर रहे हैं आपस के अंदर। पूरी गोदी मीडिया चंद्रशेखर आजाद भाई से डरती है, कांपती है, थर्राती है। उसके लिए हम नफरत बोते हैं हर डिबेट के अंदर। आकाश आनंद तो नाम ही नहीं जानता चंद्रशेखर आजाद जी का। उसके कार्यकर्ता ऐसे ऐसे लट्टू कार्यकर्ता हैं जिनको लैट्रिन के हाथ सही तरीके से नहीं धोने आते हैं। उनको पूछे ना भी लैट्रिन के हाथ कौन से हाथ से धोने चाहिए, उनको खाना नहीं आता, लैट्रिन के हाथ धोने नहीं आते। और वो कहते हैं जी कौन चंद्रशेखर जी, कौन चंद्रशेखर, तेरा बाप चंद्रशेखर। जो घोड़ता गधा आदमी, पूरा देश जाना, पूरा विदेश जाना, अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा के अंदर प्रोग्राम करके आवे, और घोड़ता तन्ना पता कौन चंद्रशेखर आजाद कौन कौन नहीं। मेरे तो जी में घनी बार ऐसी आवे, उसका यो माछराड़ा फुर रहा नहीं, यो चलाना, ये देखो, यो उसका जड़ा उसका सुराख है ना, उस सुराख में चलाओ पे तो न्यू नीचे लगा के तिल्ला लगा दे, फिर उसके सुस रह गए। सारे ऐसे नफरत करते हैं सबके सब चंद्रशेखर आजाद से, चिढ़ते हैं। बता है तो ये गलत बात है ना, ये क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा मुझे बताइए, हमें मिले क्या गा, हमें बेनिफिट क्या होगा? अरे बीजेपी का घटिया से घटिया कोई कार्यकर्ता है ना, उसको भी वो लोग ताज पहनाते और हमारा भाई ये आरएसएस का है, ये फलाने का, ये कच्छाधारी है, ये फलाना है, ये उस सेना का है, ये उस सेना का, ये उस संगठन का है, ये देवी सेना का है, ये दुर्गा सेना का है। पता नहीं किस किस सेना के लोगों को वो अपने अंदर मिला लेते हैं और दूध से नला के उनको उन जैसा बना लेते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए। तुमको वोट नहीं चाहिए, तुमको खाट खड़ी करनी है, खाट खड़ी मोदी मारनी है तुमको, और बीजेपी को जिताना है। तो मेरे भाइयों, बहन जी के पास जाओ तो बहन जी को ये मैसेज दो, बहन जी एक बार प्लीज बहन जी मान जाओ, एक बार गठबंधन करो, इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, भाई चंद्रशेखर आजाद और भी असाउद्दीन ओवैसी यादव, तमाम जितने भी ये जो लीडर हैं निर्दलीय फिरदलीय, सारे इकट्ठे होके वामन मेश्राम जी का संगठन बाम से सारी इकट्ठी होके इकट्ठे चुनाव लड़ोगे तो हमारी जीत होगी। नहीं तो भाई रैली के अंदर जाओ, रैली के अंदर पकोड़े खाओ, पूड़ी खाओ। जिस तरीके से अंधविश्वास के पाखंडों के अंदर जाके तुम उन दरबारों के अंदर माल चाट के और पिछवाड़ा पूंछ के आ जाते हो, तरड़ के वहीं रैली के। मैं गया था लखनऊ के अंदर, लैटरिन जाना नहीं आता तुमको, शर्म नहीं आती? उस पार्क के अंदर तुम तरड़ के और खा के दो धड़ी उस पार्क की ऐसी की तैसी कर देते हो, भर देते हो पूरे पार्क को लैटरिन से। टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सरदा नहीं, क्योंकि दो धड़ी खा लेते हो तुम। वहां फ्री का माल चाटने के लिए तुम्हें मिल जाता है वहां पार्क के अंदर, और फिर उस पार्क को भर देते हो, सड़ा देते हो। मैं गया हूं। अरे मैं बहुत बड़ा समर्थक था बीएसपी का, लेकिन बखत की मार ऐसे पड़ी, मैंने देख लिया नहीं भैया, ये तो सिस्टम सारा गोल हो गया, कुछ नहीं होने वाला।
तब हार के भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ था पकड़ा भाई, और अब मरते दम तक चंद्रशेखर आजाद के साथ रहेंगे। इसलिए बहन जी की रैली के अंदर जाओ तो मेरे भाइयों इकट्ठे होने की बात करें। बहन जी को भी ये मैसेज पहुंचना चाहिए, पहुंचाने की कोशिश करें कि बहन जी 27 का चुनाव गठबंधन में लड़ ले प्लीज। बहुत उपकार होगा आपका, इतना उपकार होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वीडियो के अंदर साथियों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। लेकिन रैली के अंदर सबको जाना है भाई, कोई गिला शिकवा मेरी बातों का नहीं मानना है मेरे भाइयों। उत्तर प्रदेश के जितने हैं सारे के सारे जाओ, बिहार के नजदीक आड़े है ना वो तो फुल जाइयो, खचा खचा भर दो पूरा ग्राउंड में, जगह नहीं मिलनी चाहिए। रैली तो सुपर हिट जाएगी। बहन जी की जो ये रैली है ना, ये 9 अक्टूबर की जो रैली है मान्यवर साहब कांसीराम जी की पुण्यतिथि के ऊपर है, इसके अंदर बैठने को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इसी तरीके से अगर हमारे राज मिल जाए हमें, ये रैली के अंदर जाने वाले सारे वोट दाब दें हाथी का, और बहन जी कह दे चंद्रशेखर आजाद आजा मेरे भतीजे, तेरे को गले से लगाती हूं, तू भी आजा मेरे साथ। है क्या बात है, देख फिर बनाते हैं किसी को मुख्य। अरे सारी सीटें तुम जीतोगे, तुम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कुछ भी बन लेना यार, लेकिन ये काम करो प्लीज, गठबंधन करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मेरी बातें सही लग रही है तो कमेंट कर देना, अगर बातें गलत लग रही हैं तो लिख देना। देखता हूं मैं गाड़ियां तो तुम लिखते हो, डिलीट कर देता हूं तुम्हारी गाड़ियों को, पढ़ के डिलीट कर दूंगा या पड़ी रहेंगी, क्या दिक्कत है। गाड़ियों से मेरे क्या होने वाला, मेरे को तो पता लगेगा कि हमारे समाज के लोग कैसे हैं। इसलिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो लंबी होगी, हर रोज वीडियो बनाने से पहले सोचता हूं कि वीडियो 10 मिनट की बनाऊं, लेकिन क्या करूं यार, 10 मिनट में तो मेरा सरूरी कौन बना, सरूरी कौन बना 10 मिनट में, तो क्यों कर 10 मिनट की वीडियो बना दूं है। सबको जय भीम। ठीक है, पानी आ गया, पानी पी के सभी को क्रांतिकारी जय भीम। लगे रहिए, जुटे रहिए मिशन के लिए, जीत हमारी अवश्य होगी पक्की।